बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा टॉपिक है बेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसको हम सीपीआई भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूँ तो इंडेक्स नंबर के सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं, हर इंडेक्स की जो है वो अपनी अहमियत है, लेकिन जो सीपीआई है ना, ये मोस्ट जो है ना फ्रीक्वेंटली जो है इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए सर चढ़ के बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके मुख्तलिफ नेम्स जो हैं वो आपसे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, इसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम हाउस होल्ड बजट मेथड का नाम भी दे देते हैं। चूंकि पॉपुलर है, जो चीज़ पॉपुलर होती है उसके मुख्तलिफ नेम्स होते हैं। इस तरह शाहिद खान अफरीदी को हम लाला भी कहते हैं, ठीक है, उसको हम बूम बूम भी कहते हैं। तो इस तरह चूंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक है जिसका इकोनॉमिक्स में जो है वो बड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए इसके नेम जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, पर देखते हैं करता क्या है ये। इट इज स्पेशली डिजाइन टू मेजर द एवरी चेंज इन द मार्केट बास्केट ऑफ अ स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग आइडेंटिकल लिविंग पैटर्न्स। देखो, सीपीआई में सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने एक स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पीपल जो है सिलेक्ट करना है। आपने प्रोफेसर्स लिए, ठीक है, इंजीनियर्स ले लिए, डॉक्टर्स ले लिए, शॉपकीपर्स ले लिए, मैसन्स ले लिए, ठीक है आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने कैटेगरी ऑफ पीपल को डिसाइड करना है और उनकी मार्केट बास्केट में जो है वो आपने एवरी चेंज फाइंड करना है। तो ये जो है सीपीआई की जो है वो स्पेशलिटी में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लफ्ज आया है, चूंकि नया हो सकता है आपके लिए, कि ये मार्केट बास्केट क्या चीज़ है यार, कोई नई बला तो नहीं है, कोई ये समझता नहीं है। मार्केट बास्केट क्या होती है? जो हम महीने में जो चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली मार्केट बास्केट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कमोडिटीज एंड सर्विसेज कंज्यूम इन अ बेस ईयर। यानी बेस ईयर पे कोई भी जो फैमिली है या कोई भी हाउस होल्ड जो है, जो कमोडिटीज जो है वो कंज्यूम करता है, सर्विसेज लेता है, तो उसको हम मार्केट बास्केट में जो है वो काउंट कर लेते हैं। कलेक्टिवली उसको मार्केट बास्केट कहते हैं, ठीक है। इसमें वेजिटेबल्स भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, फीस हम पे करते हैं, रेंट देते हैं, फ्यूल जो है लगा, बार्बर कटिंग करवाते हैं, क्लॉथिंग कपड़े पहनते हैं, बिल्स हो गया, मोबाइल पैकेजेस हम यूज करते हैं, राइड्स लेते हैं, क्रीम लेते हैं, ठीक है। इस तरह ऑनलाइन शॉपिंग भी हम करते हैं, थ्रू दराज ऐप करते हैं, कभी फूड पांडा से कुछ पिज्जा शीज़ा मंगा लेते हैं। तो ये सब कुछ जो है कलेक्टिवली इसको हम मार्केट बास्केट में रख देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एक स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पीपल की मार्केट बास्केट में जब हम एवरी चेंज फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू स्पेस, तो उसके लिए आपको सीपीआई इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, ठीक है। इसकी कुछ और स्पेशलिटीज भी हैं, इसकी कुछ खास खसूसियात हैं। इट यूजेस बेस ईयर क्वांटिटी। देखो, आपके पास इंडेक्स नंबर में आपको दो किस्म की क्वांटिटी से जो है वो आपका पाला पड़ता है। एक तो बेस ईयर क्वांटिटी होती है और एक करंट ईयर क्वांटिटी होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो सीपीआई है, जो उसका ताल्लुक जो है वो बेस ईयर क्वांटिटी से होता है, वो बेस ईयर क्वांटिटी के ऊपर काम करता है। उसका करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ कोई लेना देना, कोई अलग अलग, कोई सलाम दुआ उसके साथ नहीं होती, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे बड़ा काबिल गौर है कि इट इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। यानी हम सीपीआई हमेशा उन कमोडिटीज के लिए हम बनाते हैं जो नॉन ड्यूरेबल्स होती हैं, जिसका दौरानिया कम होता है। जैसे टमाटर है, एक साल तक तो स्टॉक नहीं कर सकते ना, टमाटर खराब होते हैं, वेजिटेबल्स जो है वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब लेट्स सपोज इतना फर्नीचर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, डिग्रीज वगैरह हो गई, इनके लिए हम इंडेक्स नंबर जो है सीपीआई कैलकुलेट नहीं करते। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नुकता ये है कि सीपीआई जो है हमेशा जो है वो नॉन ड्यूरेबल, जो पेरिशेबल होती हैं, जो खराब हो जाती हैं, ठीक है। अब सब्जियां गलत सब्जी हम ले तो हम 10 साल तक स्टॉक कर लें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नुकता है कि सीपीआई जो है, ये किसी किस्म का इंडेक्स भी जो है वो हमेशा नॉन ड्यूरेबल या पेरिशेबल गुड्स या कमोडिटीज के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका एक और प्लस पॉइंट भी है कि इट आल्सो रिपोर्ट्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आपके मुल्क में इन्फ्लेशन की सूरत हाल क्या है, डिफ्लेशन की सूरत हाल क्या है, ये इकोनॉमिक्स के पैरामीटर्स हैं जिसके बिहाफ पे आप ये बता सकते हो कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल है या आपकी इकोनॉमी जो है बढ़ गई हुई है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का अंदाजा जो है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है, कि जिसको हम कुव्वत खरीद कहते हैं, कुव्वत खरीद का अंदाजा भी हम सीपीआई से ही लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीपीआई की कितनी ज्यादा अहमियत है, क्या क्या आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी का जो फार्मूला है वो भी सीपीआई पर डिपेंड कर रहा है। फार्मूला इसका है 1 डिवाइड बाई सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100। ये सीपीआई का फार्मूला है। अगर इससे आंसर आपके पास 1 आ जाए, इसका मतलब है सिचुएशन स्टेबल है। जैसे आपके पास परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो थी पहले थी, आजकल भी वैसे ही है। अगर परचेजिंग पावर ऑफ मनी से जो आंसर है अगर वो ग्रेटर देन 1 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी बढ़ गई है, कुव्वत खरीद जो है वो लोगों की बढ़ गई हुई है, वो खुश हैं, ठीक है। लेकिन अगर परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो 1 से कम, 1 एक स्टैंडर्ड है यहाँ पे, ठीक है। आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि ये 1 से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। अगर लेस देन 1 आएगा तो उसका मतलब है कुव्वत खरीद लोगों की कम हुई है। अगर मैं 10 रुपए से पहले अगर मैं 2 रोटियां खरीदता था, तो मैं 10 रुपए की आज 1 रोटी भी नहीं खरीद सकता। तो इसका मतलब ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है उसमें डिक्लाइन आया, उसमें कमी आ गई है, उसको जो कर्व जो है वो नीचे गिर गया। तो ये बड़ा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की जो है वो कहानी मेरी ज़बानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कमीशन में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।